नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हुआ हूं ज्योतिष का बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर के। जैसा कि हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है ग्रह परिचय, और कल हमने इस खगोल विज्ञान के और इस भूगोल के आत्मा यानी सूर्य ग्रह के बारे में बात की। सूर्य कितने निकटस्थ हैं, कौन से इनके कारकत्व हैं, इस बारे में हमने बात की। ग्रह परिचय जो हमने यह प्रोग्राम प्रारंभ किया है, यह कार्यक्रम आपके लिए इसलिए प्रारंभ किया गया है ताकि आप अपनी जन्म पत्रिका का आकलन कर सकें कि आपकी जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह कितने शक्ति के साथ है और कितने नकारात्मकता के साथ है, यह आपको घर बैठे पता चले। ऐसा ही दूसरा आज जो हम ग्रह की बात कर रहे हैं, हमारे नवग्रहों में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, साक्षात देखने वाला ग्रह है, वह है चंद्रमा। जैसे कि सूर्य बीजों का अंकुरित करने की शक्ति है, बीजों का कारक है, तेज और प्रकाश का कारक ग्रह है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा हमारे इस खगोल विज्ञान में शीतलता का कारक है, हमारे मन के विचारों का कारक है, हमारी श्वेत धमनियों का कारक है। खगोलीय दृष्टि से चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, किंतु ज्योतिष में इसे भी ग्रह माना गया है। अपितु ग्रह ही नहीं, इसको भी कुंडली का सर्वश्रेष्ठ ग्रह माना गया है। चंद्रमा पृथ्वी से औसतन दूरी पर, यानी लगभग उसकी दूरी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर के लगभग है। चंद्रमा का व्यास 2160 मील है। यह 12 राशियों की जो परिक्रमा करता है, एक परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरी करता है। इसीलिए चंद्रमा को सबसे गतिशील ग्रह भी कहा गया है। चंद्रमा को हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी और धर्म शास्त्रों में भी देव का रूप माना गया है, इसलिए हम इसको चंद्रदेव के नाम से भी जानते हैं। चंद्रमा के जो अन्य नाम हैं वह सोम, इंदु, तारापति, शीतांशु, शशि, राकापति है, और अंग्रेजी में चंद्रमा को मून कहा जाता है। बात चंद्रमा से कारकत्व की करें, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा से जिस राशि का निर्माण होता है वह एक ही राशि है, वह है कर्क राशि, और सूर्य से जिस राशि का निर्माण होता है वह होता है सिंह राशि। इन दोनों जो ग्रह हैं, दो महत्वपूर्ण ग्रह हमारे ज्योतिष शास्त्र के, सर्वप्रथम दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, एक से सिंह राशि का निर्माण होता है जबकि चंद्रमा से कर्क राशि का निर्माण होता है। यह वायव्य कोण के स्वामी होते हैं, अर्थात पश्चिम और उत्तर की जो दिशा होती है उस दिशा का स्वामी चंद्रमा है। स्त्री तत्वीय ग्रह है और जल तत्वीय है। चंद्रमा की वाणी मृदु और स्वभाव चंचल तथा शरीर नाजुक है। शरीर में रक्त प्रवाह पर चंद्रमा का आधिपत्य होती है। जो हमारे अंदर रक्त प्रवाह होता है, तरलता बनी रहती है, उस पर चंद्रमा का पूर्ण आधिपत्य होता है। साथ ही चंद्रमा स्त्री शक्ति का कारक ग्रह है। हमारे मन का विशेष रूप से मन में जो विचार उठते हैं उस पर संपूर्ण आधिपत्य जमाने वाला ग्रह यदि कोई है तो वह चंद्रमा है। पृथ्वी के सबसे निकटवर्ती ग्रह चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य के मन पर, वनस्पतियों पर, समुद्र और मौसम पर अधिक पड़ता है। जिस प्रकार सूर्य से आत्मा व आत्मिक बल का विचार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा से मन और मानसिक बल का विचार किया जाता है। मन में पैदा होने वाले विचारों पर चंद्रमा का पूर्ण आधिपत्य रहता है। अपितु मन
कोई विशेष शरीर का अंग नहीं है, यह मस्तिष्क का ही एक भाग होता है। जैसे मैंने कल बताया था कि सूर्य मस्तिष्क का कारक है। मस्तिष्क जिसमें आप अपने कई विचारों को स्टोर करते हैं, जिसमें हम पढ़ाई कर करके जो चीज़ें याद करते हैं, और वो हमारा मस्तिष्क में ऐसा डिवाइस है कि वहाँ सब कुछ याद करते, जितने भी हम जो चीज़ें याद करते हैं वहाँ पर सेव होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जितने भी विचार उठते हैं उन पर चंद्रमा का अधिकार होता है। तो मस्तिष्क का एक भाग मन होता है जो व्यवहारिक विषयों पर निरंतर सोचता रहता है, चलायमान रहता है, इसलिए इस क्षेत्र पर चंद्रमा का अधिकार होता है। चंद्रमा का शरीर स्थूल और कृष्ण शरीर है। यहाँ स्थूल और कृष्ण दोनों ही चंद्रमा को कहा गया है। इसका भाव है कि शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा दिखते हैं तो वह मोटे शरीर वाले, तथा कृष्ण पक्ष में जब चंद्रमा आते हैं तो वह दुबले शरीर वाले होते हैं। युवा ग्रह है, गौर वर्ण है, सिर के केस सूक्ष्म और काले हैं तथा नेत्र सुंदर होते हैं। गौर वर्ण और सफेद वस्त्र तत्व अर्थात शरीर में यह रक्त के जलीय भाग का कारक है। और चंद्रमा से जो कारकत्व में जो वात और पित्त का कारकत्व होता है व्यक्ति के शरीर में, चंद्रमा की दशा व अंतर्दशा में वात रोग, कफ रोग या वात और कफात्मक रोग उत्पन्न होते हैं। नैसर्गिक दृष्टि से शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष पंचमी तक चंद्रमा को शुभ ग्रहों की दर्जे में रखा गया है, जबकि दोनों पक्षों से षष्ठी से दसवीं तक यह ग्रह समबली होता है और शुक्ल पंचमी तक क्षीण चंद्र व पाप ग्रह इसको मानते हैं। चंद्रमा का धातुओं पर अधिकार है, उसमें से चांदी और मोती पर विशेष अधिकार है। जल से जितने भी पदार्थ और जितने भी वस्तुएं जल से निकलने वाली, समुद्र से निकलने वाली चीज़ें होती हैं, सब पर चंद्रमा का अधिकार होता है। सिंचाई विभाग, वस्त्र तथा वस्त्र का व्यापार, समुद्र में पैदा होने वाली वस्तुओं का व्यापार, डेयरी फार्म तथा मानसिक चिकित्सालय, जब किसी धनी स्त्री के सहयोग से तथा उससे अनुग्रहित होने के कारण धन की प्राप्ति होती है तो चंद्रमा विशेष रूप से वहाँ कारक होता है। चंद्रमा यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुभ दशा में होगा, चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्थिर कारक होता है और चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर ही जन्म नाम तथा विंशोत्तरी दशा का निर्णय भी किया जाता है। भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को चतुर्थ भाव का स्थिर कारक कहा गया है तथा लग्न के समान ही से भी महत्व दिया जाता है। यदि कुंडली में पक्ष बल में बलवान होकर शुभ स्थान पर यदि चंद्रमा हो तो ऐसे जातक जितने भी मैंने आपको कार्य क्षेत्र बताए उन कार्यों से वहाँ से अच्छा व्यवसाय कर सकता है। और यदि चंद्रमा क्षीण हो तो जातक अत्यधिक रूप से चंचल व मानसिक रूप से विकृत हो सकता है। तो प्रिय मित्रों, नवग्रह परिचय में आज हमने चंद्र के बारे में जाना। आप भी कैसे आपको यह जानकारी लगे आप इसको अवश्य बताएं और इस जानकारी को शेयर भी करें ताकि सब तक यह जानकारी अवश्य पहुंचे। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए